फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET CDP स्पेशल क्लास देखेंगे। और CTET CDP स्पेशल में हम क्या देख रहे हैं? CTET CDP स्पेशल में हम देख रहे हैं टैग वर्ड से आपके कहीं ना कहीं जो आपको क्वेश्चनों को सोल्व करने की कला है उन्हें देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह से आपको कौन सा प्रश्न हल करना है, यानी कि प्रश्नों को किस तरह से आपको हल करना है जिससे आप क्या कर पाओ, सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर पाओ। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपको कहता है निम्नलिखित में से, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, CTET के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रखो और एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना ID, अपना एक पेन, ठीक है, यानी एक की जगह 2 पेन रखना, ठीक है, और अपना एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें एक क्या है, यानी कि जो कैरी बैग आता है ना वो ट्रांसपेरेंट वाला, उसमें रखकर अपने बैग में रख लो या फिर सेफ जगह रख लो जहाँ पर आपको क्या है। और एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकलवा लेना साथ के साथ, यानी कि एक कॉपी निकलवा लेना, एक फ़ोटो कॉपी निकलवा लेना। और आपको जिनके फ़ोटो नहीं आ रहे हैं उनके फ़ोटो का यानी फ़ोटो भी रख लेना, ठीक है, जिससे आपको क्या है एडमिट कार्ड में दिक्कत ना हो। नाम वाम में कोई किसी की दिक्कत है तो आपने 10th की मार्कशीट ले जाना, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। भाई विकास की बात आ गई। अब विकास में हमने क्या पढ़ा था? विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसने कहा है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है, पर हमने क्या है अतिरिक्त पूछा है, अतिरिक्त सभी वातावरण, यानी कि इससे यानी एक तरह से क्या हो गया, नहीं वाला क्वेश्चन समझ के चलो, अतिरिक्त है ही। भाई इसमें क्या हुआ, 3 सही हैं और एक क्या है गलत है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लेके चलेंगे संस्कृति जो है विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और विकास के लिए संस्कृति हो गया, शिक्षा हो गया, ये क्या हो गए, महत्वपूर्ण कारक होते हैं, ठीक है। फिर से ऊपर चलते हैं, पोस्ट यानी कि पोषिष्ट करता, यानी कि इसके बाद आ जाएगी गुणवत्ता, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है शारीरिक गठन, तो ये कहीं ना कहीं इसे छोड़ दीजिए। फिर आपका आ जाता है शिक्षा की क्या है, गुणात्मकता, ये आपका बचा। तो ये क्या है, इसके अतिरिक्त, यानी कि इसमें क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B, ठीक है। शरीर को छोड़कर सारे के सारे आपके आ जाएंगे इसके अंदर, विकास के अंदर। और विकास में क्या है, यानी कि बॉडी इंपॉर्टेंट होती है, पर कहीं ना कहीं शारीरिक गठन यानी कि गठन की बात जब आ जाएगी, शारीरिक गठन क्या होता है, एक तरह से शरीर के विकास में जैविकीय कारक के रूप में देखा जाता है। तो आपको क्या है, इसमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कर रहा है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी लेती है, लेकिन लीना इस चीज़ को सीखने में ज़्यादा समय लेती है। वह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाती है। भाई एक बच्चे ने क्या कर रहा है, ज़्यादा जल्दी सीख रहा है, और एक क्या कर रहा है, देर से सीख रहा है। तो क्या बात हो जाएगी, अगर हम लेके चलें निरंतरता हो जाएगी, ये होगा, या सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, ऐसे कुछ होगी बात नहीं। भाई क्या है, वो दोनों के दोनों भिन्न हैं, दोनों के दोनों व्यक्तिगत भिन्नताएं उसमें। एक क्या है, एक आदमी क्या है, एक आदमी ये कह रहा है जी क्या नाम, मैं अपने क्या है जितने मेरे पास वेस्ट आइटम है उसी से मैं क्या कर लूँगा, अपना प्रोजेक्ट बना लूँगा। एक कह रहा है कि जी मैं बाहर से सामान ला के तब सामान बनाऊँगा। तो इसमें क्या है, सामान दोनों वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो इसका क्या है, आपको मैंने बताया था व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, टैग वर्ड है, और टैग वर्ड को हमने पकड़ लिया। तो अब आपका क्या हो गया, आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विकास शुरू होता है। अब विकास तो सबको पता है कि विकास कहाँ से शुरू होता है। भाई विकास शुरू होने के लिए कोई आपको बताने की ज़रूरत है कि विकास कहाँ से शुरू होता है, बताओ। इसका आंसर तो सब बच्चे को पता होना चाहिए कि विकास कहाँ से शुरू होता है। जब विकास की बात आएगी तो विकास कहाँ से शुरू होता है? भाई विकास माँ के गर्भ से शुरू होता है,
या फिर क्या है आपके यानी कि प्रारंभ से शुरू होता है, यानी कि जब पैदा होता है तब से शुरू होता है विकास, माँ के गर्भ से शुरू होता है? बताइए, सोच के देखिए, विकास कहाँ से शुरू होता है? देखिए, विकास क्या होता है, जब आपका क्या है माँ के गर्भ में बच्चा बनना शुरू होगा, या फिर एक तो बनना बोल रहा है, क्रिएशन होनी शुरू हो जाएगी, तब से विकास की उसकी शुरू हो जाता है। पहले उसका क्या है सर बनेगा, सर से क्या है बच्चा बनेगा, तो इस तरह से क्या है विकास की शुरू हो जाएगी। तो अब इसमें क्या है, शैशवावस्था कट गई, पूर्व बाल्यावस्था कट गई, ये कट गई, प्रसार पूर्णावस्था। ठीक है, क्या है ये आपकी क्या होती है, प्रसार पूर्णावस्था में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका बच्चा विकास के अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्राय 3 चरणों में होता है, आपको पता ही है विकास। और यह जैसे आपका भ्रूण चरण और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो आपको डिटेल में समझना है। सीधे सीधे विकास क्या है, क्या है, अगर आपका कहीं मिले जन्म से और उसमें ना हो क्या है, यानी कि उसमें इस तरह की चीज़ें ना हो, या फिर आपका इस तरह की चीज़ आपका क्या हो गर्भ से ना हो, या फिर क्या है गर्भ से, ज़्यादातर गर्भ से वाला क्वेश्चन आता है, तो उसका ही इस चीज़ का भी ध्यान रखना, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता का संबंधित कारक है? ठीक है, अनुवांशिकता की बात कर रही है, अनुवांशिकता संबंधित कारक कौन से हैं? अनुवांशिकता संबंधित कारक के बारे में पूछा है। अब अनुवांशिकता संबंध कारक क्या है, अनुवांशिकता किसके लिए आपको लेके चलती है? तो अनुवांशिकता में आपको मैंने कई बार बता चुका है कि अनुवांशिकता के साथ क्या लेके चलेंगे। सबसे अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं तो अनुवांशिकता के साथ हमारे को क्या लेके चलना है, जो आपका क्या है आंसर अप्रोप्रिएट बैठ जाए। बताइए, अनुवांशिकता के साथ हम क्या लेके चलते हैं, वातावरण। अब अनुवांशिकता और वातावरण को एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, संबंधित कारक है। जब भी आपको दिख जाए, आपको मैंने बताया था एक टैग वर्ड है आंखों का रंग, इसे भी लिख लीजिए। जब यहाँ पर भी आंखों का रंग मिल जाए, वो क्या है अनुवांशिकता पे जुड़ा हुआ होता है। अनुवांशिकता लिख लीजिए, अनुवांशिकता और आंखों का रंग, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना। इसे क्या है रट लो, अनुवांशिकता और आंखों का रंग। ये आपको जो क्वेश्चन मिले, अनुवांशिकता दिख जाए और आंखों का रंग दिख जाए, तो आंख बंद करके लगा देना, क्योंकि आंखों की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। भाई क्या करना है, शामिल करना है। ऐसा नहीं कि भाई आप टीचर की तरह ओके क्या है कुछ भी कराने लग जाओ और क्या है बच्चा क्या करे, नहीं, मुझे वो बोरियत होने लगे। क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह डैश में भी क्या है सहायता करती है। अब क्या करती है, सामाजिक में, मूल्य में करती है, किस में करती है बताइए। भैया आपका बच्चा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसे क्या किस में लेके चल रहे हैं हम, उसे कहीं ना कहीं सामूहिक गतिविधि में चल रहे हैं। अब मैंने आपको कहा था जब आपको पेपर सॉल्व करा रहा था, समूह मतलब समाजीकरण, क्वेश्चन सॉल्व या कुछ करा हमने इसमें। सामूहिक गतिविधि का किससे नाता है, सामूहिक गतिविधि का आपका सामाजिकरण से नाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा सामाजिकरण। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सामाजिकरण। ठीक है, तो सामूहिक गतिविधि का क्या हो जाएगा, सामाजिकरण हो जाएगा। तो आपका ये हो गया आंसर सॉल्व। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद आपको क्या करना है, 7वां क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, प्याजे वाला। ठीक है, और ये अवस्था आपको मैंने बताई थी 0 2। ठीक है, ये वाली अवस्था सारी आपको याद कर लेनी है, ये आपको बताई हुई है, और ये मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी सारी अवस्था याद कर लेनी है। पेपर 1 में आपकी पहली अवस्था पूछी जाती है, और पेपर 2 और यानी कि तीसरी और चौथी अवस्था पेपर 3 में पूछी जाती है। ठीक है, अब बताओ 7वें का आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक विद्यार्थी अपनी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय में मापदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में से सहायता की अवस्था यानी कि सहायता की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र है, मनोआत्मक क्षेत्र है यानी कि साइकोमोटर है, उसका भावनात्मक है, तो इसमें से किस चीज़ की बात आ जाएगी।
जब आकर्मक हो रहा है, वो किसकी बात हो रही है? आकर्मक हो रही है, यानी कि वो क्या बच्चा हो रहा है? आकर्मक रूप ले रहा है। तो आकर्मक रूप लेता है तो क्या कौन से अब आ जाएंगे कारक? भाई आकर्मक रूप ले रहा है तो उसके क्या है? भाव इस तरह के हैं भैया। भाई भाव ही उस तरह के आप कहते हो तो यार तेरी भावना अच्छी नहीं है, कहते हो ना? क्या कहते हो? कि तेरी भावना अच्छी नहीं है, यानी कि उसकी भावना अच्छी नहीं है, कि इसलिए कहीं ना कहीं भावनात्मक क्षेत्र का उसका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा भावनात्मक क्षेत्र। क्या हो गया? आंसर इज भावनात्मक क्षेत्र। यानी कि जब आपके क्या है भाई, औरों के तो भाव अच्छे हैं स्कूल के प्रति, क्या है भाई तेरी क्या है इस चीज़ को लेके भाव अच्छे नहीं है, तभी तो इसे गलत बता रहा है। ठीक है, तो ये कहते हो ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आपको समझ में आया। यानी आपको 6 क्वेश्चनों से इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर यानी प्रैक्टिस का टाइम तो खत्म हो गया, पर आपको क्या है सॉल्व करके आपको इसी तरह चलना है। कि मैंने आपको बताया 8 टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आपको मिली है, तो उसमें क्या करना है? आपको खुद को टीचर समझना है, अध्यापक यानी कि बच्चों को केंद्र में लेके चलना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।